हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे बीइंग, हैविंग, हैविंग बीन, बीइंग, हैविंग हैड, हैविंग बीइंग का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ हैविंग प्लस V3, इसका मीनिंग है कुछ करके या करने के बाद। इसका दो तरह से मीनिंग होता है। पहला है कुछ करके और दूसरा है कोई काम करने के बाद। जैसे खाना खाकर वो ऑफिस गया तो सेंटेंस बनेगा हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस। अब ये सेंटेंस बना कैसे? अब यहाँ पर सेंटेंस में दो पार्ट है और सेंटेंस में दो काम हुआ है। एक तो है खाना खाकर और दूसरा है ऑफिस का जाना। वो ऑफिस गया, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। खाना खाकर इसे बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे हैविंग और इसके बाद जो भी एक्शन वर्ब होगा उसे हम V3 में लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा V3 के बाद लिख देंगे। इसे खाना खाकर, तो खाकर का लिखने के लिए लिखना होगा हैविंग ईटन, उसके बाद फिर खाना और खाना के लिए लिखेंगे फूड। इसके बाद एक लिखेंगे कॉमा, इसके बाद वो ऑफिस गया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। He went to office, सेंटेंस फिनिश। अब सेंटेंस देखिए कैसे है। उसने अंग्रेजी सीखा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। He learned English, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वो जॉब करने गया, He went to do a job, ये भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना लेते हैं। अगर यही दो सेंटेंसेस को अगर मैं एक सेंटेंस में बनाऊं तो कैसे होगा? जैसे अंग्रेजी सीखकर वो जॉब करने गया। दो सेंटेंस को मैंने एक बार लिख दिया कि अंग्रेजी सीखकर वो जॉब करने गया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हैविंग लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीखकर he went to do a job, वो जॉब करने गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब दो सेंटेंसेस को एक साथ आप लिखते हैं, कोई काम करने के बाद या कोई काम करके तुरंत कोई काम करता है तो वहां पर हैविंग का प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। मैं उससे मिला, पास्ट इंडेफिनिट है, आई मेट हिम। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं उससे मिलकर मैं बाजार गया। अब ये दो सेंटेंसेस को मैंने, दो क्लॉजेस को मैंने एक बार लिखना कर शुरू कर दिया कि उससे मिलकर मैं बाजार गया। हैविंग मेट हिम आई वेंट टू मार्केट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ हैविंग बीन प्लस V3, इसका मतलब है कोई भी चीज होने पर या कोई काम किए जाने पर। ये हैविंग V3 जो हमारा है, हैविंग V3 का है पैसिव, हैविंग बीन V3। हैविंग V3 का पैसिव आपका है हैविंग बीन V3। जैसे उसका अपमान किया गया तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस। ही वॉज इंसल्टेड, उसका अपमानित किया गया। उसने नौकरी छोड़ दिया, ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का। He left a job। अब एक सेंटेंस हमारा है पैसिव में और एक सेंटेंस है हमारा एक्टिव में, मतलब एक है हमारा टेंस में और एक है हमारा वॉइस में। तो कि दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे? अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ दिया, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ दिया। He left a job। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, लेकिन पहला जो सेंटेंस है इसको चांस करेंगे हैविंग बीन V3 में। पीटे जाने पर वो रोने लगा, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन बीटन ही स्टार्टेड वीपिंग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हैविंग बीन बीटन मतलब पीटे जाने पर, पीटने वाला कोई और है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं सेंटेंस पैसिव है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। खाना खिलाए जाने पर उसे सुलाया गया, हैविंग बीन फेड फूड, हैविंग बीन फेड फूड, खाना खिलाए जाने पर ही वॉज मेड टू स्लीप, उसे सुलाया गया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग।
हैविंग हैड इसका मतलब है कोई काम करके या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है खाकर। सेंटेंस देखिए, नाश्ता करके मैं खेलने गया। हैविंग हैड द ब्रेकफास्ट आई वेंट टू प्ले। आई वेंट टू प्ले मैं खेलने गया। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट नाश्ता करके। लंच करके उसने मुझे कॉल किया। हैविंग हैड लंच ही मेड अ कॉल टू मी, या ही कॉल्ड मी भी आप बोल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन स्पोकन में ही मेड अ कॉल टू मी ज्यादा बोला जाता है। चाय पीकर वे लोग घर गए। हैविंग हैड अ टी दे वेंट टू हाउस। हैविंग हैड अ टी चाय पीकर, यहाँ पर जो ये हैड है यहाँ पर ये हमारा V3 है। ये V3 किसका है? तो हैव का है। हैव का मतलब खाना या पीना भी होता है, उसी का सेंस लेकर हैव का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। हैविंग टू इसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में कंपल्सन दिखा रहे हैं, मजबूरी दिखा रहे हैं। उसे घर जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू हाउस। मुझे बाइक से जाना पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू बाय बाइक। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट एजएमआर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। उसे घर में अकेले रहना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू लिव alone at house. He is having to live alone. उसे अकेले रहना पड़ रहा है। at house मतलब घर पर। तुम्हें पैसे कमाना पड़ रहा है। You are having to earn money. Being plus adjective जिसका मतलब है हो रहा होना, मतलब हो रहा है। वो मोटा हो रहा है। He is being fat। यहाँ पर सेंटेंस में being के साथ एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, जो फैट यहाँ पर एडजेक्टिव है। तुम लोग लंबे हो रहे हो। यू आर बीइंग लॉन्ग। यू आर बीइंग टॉल ऐसे बोल सकते हैं। वे लोग कमजोर हो रहे हैं। दे आर बीइंग वीक। दे आर बीइंग वीक वे लोग कमजोर हो रहे हैं। रमेश मजबूत हो रहा है। रमेश इज बीइंग स्ट्रॉन्ग। रवि तेज हो रहा है। रवि इज बीइंग इंटेलिजेंट। मतलब बीइंग के बाद जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सब हमारा एडजेक्टिव है, जो मीनिंग में दे रहा है कि स्टेट ऑफ बीइंग में बदलाव हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहा है। मोटा हो रहा है तो मोटा होना क्या है? आपका स्टेट है, और मोटा हो रहा है मतलब उसमें बदलाव हो रहा है। बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। जैसे तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया। बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प्ड यू। वकील होने के नाते वो तुम्हें सलाह दे रहा है। तो बीइंग एन एडवोकेट ही इज सजेस्टिंग यू। ही इज सजेस्टिंग यू वो तुम्हें सलाह दे रहा है। इंजीनियर होने के नाते वो कंपनी में काम करता है। बीइंग एन इंजीनियर ही वर्क्स इन द कंपनी। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज होने के नाते मतलब कोई भी पोस्ट पर होने के नाते। बीइंग का मतलब है समर्थ हो रहा है। मतलब बीइंग के साथ हम प्रयोग करेंगे एबल टू को। जैसे वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। ही इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो खाना बनाने में समर्थ हो रही है। शी इज बीइंग एबल टू कुक फूड। मतलब कोई भी काम करने में समर्थ होना, बदलाव होना, वहां पर बीइंग के साथ एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।